जब उन्हें अवसर मिला तो छात्रवृत्ति को नहीं भूले। भारत का संविधान लिखा तो संविधान में लिख दिया कि सरकार की जिम्मेदारी है प्रत्येक बच्चे को पढ़ने के लिए व्यवस्था दे और छात्रवृत्ति दे। बाबा साहब के दुनिया से जाने के 9 वर्ष के बाद मेरा जन्म हुआ, 9 वर्ष के बाद। लेकिन जब मैंने स्कूल की दहलीज में कदम रखा तो शिक्षा की पूरी गारंटी बाबा साहब ने दे दी थी। भीमराव को नहीं मिली थी। कक्षा के बाहर बैठना पड़ा, मुझे अंदर बैठना पड़ा। अध्यापक कॉपी नहीं जांचता था भीमराव की, मेरी कॉपी जांचता था। चपरासी पानी नहीं पिलाता था और हमें चपरासी पानी पिलाता था। बाबा साहब जब पहली बार नौकरी करने गए तो टाट को समेट लिया गया था और मुझे याद है जब मैं नौकरी करने गया तो मेरे लिए टाट बिछा दी गई थी। उन्हें दफ्तर में बाहर रहने की जगह नहीं मिली, मुझे सरकार ने क्वार्टर दिया। बाबा साहब पानी मांगते थे तो चपरासी दूर से पानी डाल देता था, गिलास हाथ में लगाता था और जब मैं पानी के इशारा करता था तो 2-2 गिलास आ जाते थे। यंत्र कहां से आया? बाबा साहब ने उस छात्रवृत्ति मिलने के एवज में सारे अधिकार दे दिए। क्या इस बात को हमें नहीं समझना चाहिए? क्या पढ़े लिखे व्यक्ति को अपनी तनख्वाह में, मान लो किसी को 50,000 तनख्वाह मिलती है, 500 रुपया कम मिल जाए तो क्या गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएगा? बस एक संबंध है बाबा साहब के साथ। अगर ये संबंध हमारा ठीक सा हो जाता और हम बाबा साहब की भावनाओं को समझ जाते तो कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया महीने का निकाल करके जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना बना देते तो हम हजारों लाखों बच्चों के जीवन को संवारने का काम करते। फिर भले ही आप जयंती मनाते ना मनाते, आप देखते हर बार जयंती में हम बताते कि पिछली बार जब जयंती मनाई तो हमने 100 बच्चों को छात्रवृत्ति दी थी, इस बार जयंती मनाई तो हमने 200 बच्चों को छात्रवृत्ति दी। 10 साल के बाद कहते पहली बार जयंती मनाई थी तो 100 बच्चों को छात्रवृत्ति दी थी, जिसमें से 70 बच्चे कामयाब हो गए। इस बार जयंती मना रहे तो 1000 बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं और हमें विश्वास है कि अगले 10 वर्ष आएंगे तो इनमें से 700 बच्चे कामयाब होकर आगे बढ़ेंगे। कुछ तो परिणाम आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। पिछली बार जयंती मनाई उसमें हमने क्या लक्ष्य रखा और आज जयंती मना रहे हैं, इसका क्या लक्ष्य है? लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर के बाद हम चले जाएंगे, हमारे बाद आप चले जाएंगे, टेंट वाला टेंट उखाड़ लेगा, साउंड वाला साउंड ले जाएगा, आयोजक खुश हो जाएगा, हमारा कार्यक्रम अच्छा हुआ, हम खुश हो जाएंगे, हमारे भाषण को सुना, खाने वाले को खाना मिलेगा, खिलाने वाले को पैसा मिलेगा, सबके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे और बाबा साहब ठगे जाएंगे। बाबा साहब पूछेंगे किस लिए आए थे, क्या लेके गए हो, क्या देके गए हो? पैसों का हिसाब किताब इसी आयोजन में खत्म हो जाएगा। कुछ गुनाहगार बन जाएंगे, किसको बेईमान मान लिया जाएगा और फिर 1 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्या ये बाबा साहब का मिशन है? बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। बाबा साहब महिलाओं की स्थिति को माप करके, जान करके समाज की स्थिति बता देते थे और आज बाबा साहब की जयंतियों में महिलाओं की उपस्थिति नहीं है। जब उपस्थिति नहीं है तो स्थिति को कैसे जांचोगे? उपस्थिति अनुपस्थिति बताती है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। समाज निर्माण शुरू नहीं हुआ, जीवन निर्माण शुरू नहीं हुआ, जीवन के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुए। बस इतना सा हुआ है, बाबा साहब की तस्वीर को हमने बड़े सम्मान के साथ दीवार पर टांग दिया है। बस मैं तो इतना कहूंगा, बाबा साहब की तस्वीर भले दीवार पे टांगो या ना टांगो, अपने मन और मस्तिष्क में जरूर बना लो, क्योंकि उस मस्तिष्क में, आपके मन में ये तस्वीर जा नहीं सकती, बन सकती है। और वो कब बनेगी? जब बाबा साहब का जीवन चित्रण हमारे मस्तिष्क के सामने हो। ये मंच भाषण देने का मंच नहीं है।
ये मंच शोर मचाने का मंच नहीं है, ये तो बाबा साहब की भावनाओं को दूसरों के हृदय में उतारने का मंच है। हम बाबा साहब के जीवन वृतांत को, जीवन चरित्र को दूसरों के मन में उतार दें, ये मकसद है जयंती मनाने का। आखिरी में एक बात कह रहा हूं, बाबा साहब जीवन भर हमारे जीवन को सम्मान देने की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने जो भी लड़ा, जब भी लड़ाई लड़ी, उसके पीछे उद्देश्य हमारे जीवन को सम्मान देना था, गौरव गरिमा देनी थी। चाहे वो न्याय की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, संपत्ति की बात हो, शासन करने की बात हो, वोट की बात हो, प्रशासन में भागीदारी की बात हो, हर जगह बाबा साहब हमारे सम्मान के लिए लड़े। जब देखा कि इतने सारे प्रावधान करने के बाद भी सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि सम्मान हमारा चकनाचूर होता है